तो विद्यार्थियों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपका कक्षा 7वीं का जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, अर्धवार्षिक पेपर। तो पूरा का पूरा रियल पेपर आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप पूरे 50 में से, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका 50 अंक का पेपर आएगा, ठीक है। यदि आप भी 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 है, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश है, समय आपका 3 घंटा है, ठीक है। ऐसे ही आपका हिंदी का पेपर आया था सेम टू सेम, ये आपका देखिए जैसे कि हमने आपको हिंदी का बताया था जो कि आपका सेट ए था, तो अंग्रेजी का भी आपको पूरा सेट ए यहाँ पर पूरा बताया जाएगा, वो भी पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्नों की कुल संख्या आपकी यहाँ पर 20 दी गई है, पूर्णांक आपका यहाँ पर 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। पूरा आपको रियल जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा आपको क्या है फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11वां 12वां सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या है, हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 से है जो आगे दिए गए हैं इनको पहले हल करेंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हैं उनको भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है वो आपको बता देते हैं। देखिए आपको दिया गया एक पैसेज है जो कि है आपका द गैसेज द समथिंग वाज रॉन्ग, ठीक है, दे थॉट। फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है सिंस दिस मैन इज ए माइजर ही इज ट्राइंग इज फूलिश। तो ये आपको क्या है पैसेज आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा गया है लेट अस गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड स्लीप देयर। फिर आपको यहाँ पर दिया गया था आफ्टर सम टाइम थिंकिंग दैट द गेस्ट माइट हैव लेफ्ट बाय देम द मर्चेंट एंड हिज वाइफ रिटर्न होम। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 हैं वो मैंने बता दिया कि आपको ऊपर किस प्रकार से मिलेंगे, तो वो मैं आपको आगे फुल सॉल्यूशन करके बताऊंगा। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका द मर्चेंट वाइफ। तो क्या काइंड था, क्लेवर था, या ये माइजर था, या आपका यहाँ पर दिया गया चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो आपका जो मर्चेंट था वो कैसा था। तो एक बार हम इसे पढ़ते हैं दोबारा और देखते हैं इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए द गेस्ट गैसेज द समथिंग वाज रॉन्ग दे थॉट सिंस दिस मैन इज माइजर ही इज ट्राइंग टू फूल अस लेट अस गो द फर्स्ट फ्लोर एंड स्लीप देयर ए आफ्टर सम टाइम थिंकिंग दैट द गेस्ट माइट हैव लेफ्ट बाय द मर्चेंट एंड हिज वाइफ रिटर्न होम। तो इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या है इसका आंसर आपको देखना है, ठीक है। पूरे जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया गया है जो आपका देयर वाज बने वेल्दी मर्चेंट ही वाज हिज वाइफ वर माइजर। तो क्या था, माइजर था मर्चेंट। तो इसका आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइजर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे आपको लिख लेना है। फिर आप आगे पढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आगे दिया गया था व्हाई डिड द मर्चेंट वाइफ रन बिहाइंड हर हस्बैंड विद ए स्टिक, ठीक है। तो इसे भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका भी आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको ढूंढना है, फिर ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया था जो मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर 7वां जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। 7वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन देखिए ये आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है और फिर आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं वीडियो के आपको क्या है लास्ट में बता दूंगा। और आपको पता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो आपको वहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं जो हमने आपको हिंदी के क्वेश्चन बताए थे वही आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कोई पेपर आपका बाहर से नहीं आएगा, बस जो आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। 100% आपके, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये आपके जो बताए जा रहे हैं वो आपके क्या है 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बताए जा रहे हैं।
तो आपको भी पढ़ लेना है। अब आपको क्या है, इन क्वेश्चनों को पढ़कर आपके पेपर का गर्दा उड़ा देना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी क्वेश्चन को आपको बख्शना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या है, ये आपको 50 में से 50 अंक ही लाने हैं, आपका 50 में से 49 भी ना आए, बिल्कुल 50 में से 50 ही आने चाहिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 50 में से 50 अंक ही लाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको देखिए पहले दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो क्या है हमें उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखिए आपका दिया गया था ए बिग बनियान ट्री, आपने ये बनियान ट्री आपका सिलेबस में बहुत है, सबसे फेमस क्वेश्चन यही आता है बनियान ट्री का, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो देखिए ए बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर ओल्ड, यानी कि यहाँ पर जो बनियान ट्री के बारे में बताया गया है वो कितना है, 50 साल पुराना है, यानी कि जो 50 ईयर ओल्ड बोलते हैं 50 साल पुराना है आपका। इट नाइट इन द सन एंड रेन, यानी कि जो आपका पेड़ है वो क्या स्टे यानी रहता है डे एंड नाइट, यानी कि सुबह और क्या शाम को, चाहे सूरज हो या आपकी वर्षा हो। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज एंड हैव फन। In the afternoon, passerby sit under the tree. They rest the sometime and move on. The tree is a home for many birds, small animals, and insects. The tree gives fresh air too. We should always love and care for it. तो आप समझ गए होंगे, जो आपका पैसेज दिया गया है वो आपका बनियान ट्री से संबंधित दिया गया है, जो कि कितने साल का पुराना है, 50 साल पुराना आपका बनियान ट्री है। अब देखिए क्वेश्चन पहला ही आपका यहाँ पर पूछा गया है, जो कि है आपका पहला, द बनियान ट्री इज खालिस्तान ईयर ओल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आपको मैं समझा रहा था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्किप कर देना है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा यहीं के वीडियो में ही आपको क्या है याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या पूरा, मैंने आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको पूरे 50 में से 50 लाने हैं, तो वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे और पेपर में आप लिख कर आएंगे तो 50 में से 50 आने ही हैं, ठीक है। तो देखिए द बनियान ट्री इज खालिस्तान ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट देख सकते हैं, द बिग बनियान ट्री इज आवर विलेज इज 50 ईयर ओल्ड। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 ईयर ओल्ड। जो बनियान ट्री था वो कितने साल का पुराना था, तो वो आपका था 50 साल पुराना था आपका बनियान ट्री, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारा समय ले लिया, क्योंकि इस सभी चीज़ों को मुझे आपको समझाना था। यदि एक बार इसको आप समझ गए हैं तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अब अगले क्वेश्चन की विद्यार्थियों हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, हु स्विंग्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री। तो कौन है स्विंग यानी झूलता है ब्रांचेज ट्री ऑफ द बनियान ट्री, यानी जो बनियान ट्री है उसकी ब्रांचेज पर कौन झूलता है, ठीक है। अब इसका देखिए आंसर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा के यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर देखिए स्विंग वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, तो दे कौन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑल द विलेज चिल्ड्रेन प्ले नियर इट, दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज एंड हैव फन। तो ये जो बात कही गई है कि जो स्विंग झूल रहे हैं ब्रांचेज पर ट्री के, ये की गई है विलेज के जो बच्चे हैं, विलेज के चिल्ड्रन के लिए की गई है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विलेज चिल्ड्रेन प्ले नियर इट, यानी जो इसके पास में खेलते हैं उनके लिए बात की गई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका आंसर आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। दूसरे में आपको ये चिल्ड्रन वाला कर देना है। क्या कर देना विद्यार्थी, ये आपको चिल्ड्रन वाला कर देना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कैसे करना है। फिर आपका थर्ड दिया गया था, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, यानी कि जो वेयर यानी कि हमें जो फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध हवा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो यदि आप ऑप्शन देखेंगे, बर्ड्स यानी कि पक्षियों से तो नहीं होती, आप जानते हैं। ट्री पेड़ है, एनिमल से भी नहीं होती, इंसेक्ट से भी नहीं होती, पेड़ों से होती है, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप ये जान रहे हैं कि आपको इसी पैसेज में कहीं देखने को मिले तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका सेंटेंस, यहाँ से पढ़िए, स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट। फिर आपको दिया गया था द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, यानी कि यहाँ पर दिया गया जो ट्री है क्या गिव्स यानी देते हैं, फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध हवा में देते हैं। ट्री वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, ट्री कर देना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आपका आंसर हो जाएगा ट्री, ठीक है। यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ट्री। अब देखिए आगे दिया गया था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि
द स्टोरी इज अबाउट, यानी कि जो हमें स्टोरी दी गई है या हम बोल सकते हैं जो हमें पैसेज दिया गया है वो किससे संबंधित है। क्या द मैंगो ट्री से है, क्या नीम ट्री से है, क्या आपका बनियान ट्री से है, या आपका द पीपल ट्री से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, छोटा बच्चा भी इसको कर देगा, लेकिन फिर भी जब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, पूरे 50 में से 50 जब मैंने बोल दिया है कि आपको अंक लाने हैं, और इस वीडियो के माध्यम से यही टारगेट है कि सभी विद्यार्थियों के 50 में से 50 आपके अंक आएँ। जब टारगेट हमने 50 का रख ही लिया है तो पूरा आपको पूरा डिटेल में याद करवा के ही इस वीडियो में हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, इसे पढ़ेंगे तो ए द बिग बनियान ट्री, यानी कि जो पूरा पैसेज है पहले ही उन्होंने बता दिया है कि किससे संबंधित होने वाला है। तो ये आपका संबंधित होने वाला है आपका बनियान ट्री से। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको बनियान ट्री से संबंधित दी गई है। तो इसका आंसर आपको, ठीक है, आप चाहें तो आँख मीच कर भी क्या कर सकते हैं, इसका आप कर सकते हैं बनियान ट्री। और आपको मैंगो ट्री तो पूरे पैसेज में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ना नीम ट्री मिलेगा, ना आपको पीपल ट्री मिलेगा, केवल एक बनियान ही ट्री एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको पूरा देखने को मिलेगा आपको किसमें, पैसेज में। ठीक है, जब ये सारे ऑप्शन हमारे दिए ही नहीं गए तो हम आंसर भी क्या करेंगे, बनियान ट्री। अब देखिए 5 में दिया गया था खालिस्तान टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, यानी कि क्या चिल्ड्रेन रेस्ट करते हैं अंडर यानी कि नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे, इन आफ्टरनून यानी आफ्टरनून के समय, क्या मैन यानी आदमी करते हैं, क्या वुमेन करते हैं, या पैसेरवा जो राहगीर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देखेंगे तभी आपको पता होगा, पता चल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। देखिए इन द आफ्टरनून, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आफ्टरनून में कौन है जो पेड़ के नीचे आराम करते हैं। तो इन द आफ्टरनून यानी आफ्टरनून के समय पैसरवाई यानी कि राहगीर होते हैं, सिट यानी बैठते हैं, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो पेड़ के नीचे कौन बैठता है, पैसरवाई बैठते हैं। पैसरवाई कौन होते हैं, राहगीर होते हैं। तो आपको यहाँ पर पैसरवाई ही देखने को दिया गया है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, पैसरवाई हो जाएगा। ठीक है, छठा आपको दिया गया था कि द अपोजिट ऑफ स्मॉल इज। ठीक है, ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या होता है, स्मॉल का बता देता हूँ मैं, स्मॉल यानी क्या होता है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल आपको दिया गया था, स्मॉल की स्पेलिंग होती है SMALL। स्मॉल का मतलब होता है आपका छोटा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो आपका है शॉर्ट, SHORT। ठीक है, शॉर्ट का मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, शॉर्ट का जैसे बोलते नहीं है, जब कोई भी क्रिकेट में बॉल क्या शॉर्ट फेंक देता है, बहुत ही मतलब कि बीच में ही फेंक देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट बॉल बोलते हैं। तो क्या होती है, बहुत पहले फेंक देता है, छोटी बॉल फेंक देता है। ठीक है, अब देखिए फिर आपका दिया गया नैरो, तो नैरो भी इसका समान सिनोनिम जैसा शब्द है, इसका भी मतलब छोटा ही होता है, या हम बोल सकते हैं घंटा। तो ये आपका क्या होता है, इसका भी मतलब छोटा होता है, शॉर्ट का, नैरो का भी होता है। ठीक है, टिन, तो टिन भी ऐसा है, टिन का मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है। केवल जो आपका दिया गया है बिग, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब देखिए हमें दिया गया था, हमें अपोजिट बताना था स्मॉल का, स्मॉल का छोटा होता है, छोटे का अपोजिट तो आप जानते हैं, छोटे का अपोजिट आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट भी छोटा है, नैरो भी छोटा है, आपका 10 भी छोटा है, लेकिन केवल आपका जो बिग है वो ही बड़ा है, यानी कि छोटे का आपका जो अपोजिट हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा क्या है, बिग। स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका बिग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, बिग कर देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको ये सब करने हैं, आपको याद भी हो गए होंगे। जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही कि 50 यानी 50 में से 50, तो 50 में से 50 ही आएंगे यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। अब देखिए अब आपका दिया गया था 7वां, द बनियान ट्री स्टेज डे एंड नाइट। ठीक है, अब देखिए इसको भी यदि आप देखेंगे, जो आपका क्या दिया गया था, बनियान ट्री क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है डे एंड नाइट, यानी कि वो दिन और रात को क्या वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको भी यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका दिया गया है, ये पूरी बात इट जो लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया है, बनियान ट्री के लिए लगाया गया है। तो इट यानी बनियान ट्री स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। उसके बाद आपका क्या है, इन द सन यानी सूरज में भी और बरसात में भी वो खड़ा हुआ है। तो आपको क्या है, डे एंड नाइट के बाद है इन द सन एंड रेन। तो यहाँ पर आपको यही वाला लगाना है, इन द सन एंड रेन। तो यहाँ पर देखिए डे एंड नाइट, फिर आपको लिखना है इन द सन एंड रेन। तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन 8, द प्लूरल ऑफ ब्रांच इज। तो जो प्लूरल बताना है ब्रांच का, तो ब्रांच का आपका हो जाएगा ब्रांच इज, ES लग जाएगी। द पास्ट टेंस इन सिट, तो सिट का आप जानते ही होंगे कैसा होता है, सिट 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 तीनों आपके साथ एक से होते हैं। तो ये आपको स्वयं का लेना है, ज़्यादा कुछ आपका कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या अभी तक 9 क्वेश्चन बता दिए, इसके आगे के भी क्वेश्चन आपको पूरा बताया जाएगा फुल सॉल्यूशन। उसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप कर लीजिएगा। ठीक है,
यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जितने भी, ठीक है। बाकी इसके पार्ट 2 की वीडियो में भी मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट 2 की वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन आपको जब भी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना होगा, ठीक है। जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे तो हम जब आपके इसके पार्ट 2 की वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आप वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन आपको बता दी जाएंगे, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लें। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपको अपना चैनल। धन्यवाद।